हेलो एवरीबॉडी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th भारतीय भवन मैथ का एक्सरसाइज 3 का बी बनाने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस को हम लोग। तो इसमें पहला सवाल दिया गया, यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में बी बराबर पी माइनस क्यू और सी बराबर माइनस पी क्यू, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का गुणनखंड होगा। मतलब क्या होगा, इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करना आप पिछले चैप्टर में भी देख चुके हैं कैसे करते हैं, लेकिन उससे ये थोड़ा सा अलग है। तो ध्यान से आप देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। देखिए सिंपल सी बात, इसमें करना क्या है, जहाँ जहाँ b होगा वहाँ p माइनस क्यू रख देना, और जहाँ इसमें c होगा वहाँ पर रख देना माइनस पी क्यू। समझ में आ गया बात। देखिए कैसे बनाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, या इधर भी लिख सकते हैं बराबर, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस b की जगह लिखना है p माइनस क्यू, तो लिख दिए p माइनस क्यू। समझिए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, जहाँ जहाँ b है वहाँ p माइनस क्यू कर रहे हैं। तो b की जगह लिख दिए p माइनस क्यू, इंटू में x पहले से है यहाँ पर तो हम x लिख देंगे, प्लस c की जगह है माइनस पी क्यू, यहाँ लिख देंगे माइनस पी क्यू। कोई दिक्कत नहीं ना, कुछ नहीं एक्स्ट्रा किया है, सिर्फ हम क्या किए, इस b की जगह लिख दिए p माइनस क्यू और c की जगह लिख दिए माइनस पी क्यू। ठीक है, जैसा कि सवाल में दिया गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस p से हम इसमें गुना कर देंगे x में, और q से भी x में गुना कर देंगे। p से किए x में गुना, तो पी एक्स माइनस प्लस माइनस हो जाएगा q से x में गुना करेंगे तो हो जाएगा क्यू एक्स प्लस माइनस माइनस पी क्यू। ठीक है, देखिए p से x में गुना किए तो पी एक्स हुआ, माइनस तो यहाँ भी माइनस, क्यू एक्स से गुना किए, q से x में गुना किए तो क्यू एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और पी क्यू है तो यहाँ भी पी क्यू आ गया। इतना बात समझ में आ गया। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, गुणनखंड में इस चैप्टर में दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, और उसमें से देखेंगे इस दोनों भाग में से कि कौन कॉमन निकलने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसमें x है और इसमें भी x है। ठीक है ना, इन दोनों में से हम x कॉमन निकाल लेंगे। x कॉमन निकल जाएगा तो इसमें से एक x निकल गया, लेकिन यहाँ पर कितना x, एक्स स्क्वायर मतलब x गुना x है, तो उसमें से एक x निकल गया, तो यहाँ बच जाएगा x। देखिए ऐसे एक्स स्क्वायर है, इट मीन्स दैट x इंटू एक्स हम इसको लिख सकते हैं, जिसमें से हम एक x निकाल लिए तो एक x बच गया ना, तो इसलिए वही वाला x यहाँ आ गया, प्लस इसमें से x निकल गया तो यहाँ क्या बच जाएगा p माइनस, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन निकलने वाला है, q और यहाँ भी q, इसीलिए हम यहाँ से q कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा x, और यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस लाना है, इसका मतलब यहाँ प्लस देना पड़ेगा, तब तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ प्लस देना पड़ेगा, तो q निकल गया तो इसमें क्या बच जाएगा, p बच जाएगा ना। अब देखते चलिएगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जो भी ब्रैकेट में होता है उसको पहले लिख लेते हैं, और जो बाहर होता है उसको बाद में हम फिर ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। समझ में आ गया बात। जो दोनों जगह ब्रैकेट में जो दिख रहा है इसके बदले में हम एक जगह लिख लिए x प्लस पी, और जो बाहर है x माइनस क्यू उसको फिर ब्रैकेट में लिख दिए x माइनस क्यू। समझ में आया, यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन जितने भी है वो आपसे अब बन जाएंगे। चलिए अब हम बनाते हैं 2 नंबर सवाल, जिसमें 2 का ए है, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। यहाँ पर खाली जगह था, लेकिन खाली जगह सीधे नहीं बन जाएगा, उसको पहले आप सॉल्व करना पड़ेगा तब बनेगा। तो जो लास्ट में आया ना खाली जगह में वही भर दीजिएगा, मान लीजिए वही है, लेकिन आप बनाइए पूरा। जैसे कि देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, जैसा उसमें हम लोग गुना किए थे x से इन दोनों में गुना किए, तो वही काम यहाँ भी करेंगे। b से x में गुना करेंगे तो हो जाएगा bx, प्लस फिर c से x में गुना करेंगे तो हो जाएगा cx, क्योंकि ये c दोनों के, ये x जो है ना ये दोनों के लिए, x से c में गुना होगा, x से ही b में गुना होगा। ठीक है ना, तो b से x में गुना किया तो bx, c से गुना किया तो cx प्लस bc। ठीक है ना, अब हम कॉमन निकालेंगे। ठीक, देखिए इन दोनों 2 पार्ट में इसको बांट देंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, इसमें देख सकते हैं कौन कॉमन निकलने वाला है। इन दोनों में ऐसा क्या है कि कॉमन आ जाए, देख सकते हैं x दोनों में, तो हम x कॉमन निकाल लेंगे, तो इसमें 2x है तो इसमें एक x बाहर आ जाएगा, प्लस इसमें से x कॉमन निकल चुका है तो बच गया b, तो उस b को हम यहाँ लिख देंगे, प्लस इन दोनों में जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे। तो c देख सकते हैं दोनों में, तो हम c दोनों में तो बाहर निकाल दिए कॉमन, इसमें बच गया x और इसमें बच गया b। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, जैसा कि पहला सवाल में बताए थे, जो
ब्रैकेट में है उसको एक जगह लिख देंगे x प्लस बी, और जो बाहर है उसको फिर एक जगह लिख देंगे x प्लस सी। इस प्रोसेस को समझ गया है तो आराम से बनते जाएगा। तो ये आंसर इस प्रकार से लास्ट में यही था, ब्रैकेट में वहाँ पर डैश डैश डैश, फिर इनटू ब्रैकेट में था डैश डैश डैश, तो उन दोनों जगहों पर यही बढ़ाएगा। समझ में आ गया बात? आंसर इसका एक और सवाल है वो भी बना देते हैं, जैसे कि देख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस, तो अब क्या करेंगे, इससे इसमें गुना, फिर इसी से इसमें गुना, तो p से y में गुना करेंगे, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा माइनस भी है तो माइनस के साथ जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस p से y में गुना किए तो पी वाई, और फिर देखिए माइनस प्लस माइनस q से y में गुना करेंगे तो क्यू वाई प्लस पी क्यू, ठीक है ना। फिर जैसा इसमें किया तो फिर कॉमन निकालिए, इन दोनों में y है तो y कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा y माइनस y निकल गया तो बचेगा p माइनस, इन दोनों में q आ जाएगा तो यहाँ पर q बचेगा, यहाँ y और यहाँ प्लस लाना है तो माइनस देंगे ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिए, यहाँ जो लाना है उसके हिसाब से यहाँ साइन होता है, तो यहाँ माइनस है, अगर हम माइनस देंगे तभी तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस दे दिए और q निकल चुका है इसमें से तो बच गया p। और ध्यान रखिएगा कि ये दोनों हमेशा बराबर आना चाहिए, जो ब्रैकेट में दिख रहा है वो बराबर आना ही चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं गलत है, या उसको आप बराबर करने की कोशिश कीजिए, बराबर होना ही चाहिए। तो जो ब्रैकेट में उसको हम लिख लिए एक जगह, फिर जो बाहर है उसको भी एक जगह लिख देंगे, इस प्रकार से आ गया आंसर। समझ में आ रहा है? चलिए इसको नोट कीजिए आप, फिर हम अगला सवाल आपको बताते हैं। तो अब हम लोग बनाते हैं 3 नंबर सवाल, जिसमें है गुणनखंड निकाले। तो गुणनखंड करना भी आसान है, जैसा कि अभी हम लोग बनाए हैं सवाल पीछे, तो समझ में आया, ये भी समझ में आएगा। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, अगर ये कॉन्सेप्ट अगर समझ लिए तो इस चैप्टर का सभी सवाल एक ही इसी कॉन्सेप्ट पर बनेगा, इवन आपका अगला चैप्टर भी इसी कॉन्सेप्ट पर बनेगा। अगर ये समझ में आएगा तो आप अगला चैप्टर भी खुद से बना सकते हैं। देखिए कैसे, तो इसमें क्या होगा, जो भी यहाँ पर दिया रहता है इसका फॉर्मूला अगर निकाले तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है ये, ठीक है ना। इस बहुपद जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो इसमें जो c है को इसको एक्स स्क्वायर के साथ जो भी गुणांक में रहेगा उसके साथ गुना करना पड़ता है। समझ में आया बात? c को एक्स स्क्वायर के साथ जो भी गुणांक में है उसके साथ गुना करना पड़ता है। तो यहाँ देखिए इस 12 के साथ किसका गुना होगा, 1 का गुना होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक में कुछ नहीं मतलब 1 होगा, तो 12 से हम किस में गुना करेंगे, 1 में। समझ में बात? तो 12 एकम 12, प्रोसेस समझिएगा। पहले क्या किए, गुना कर लिए, फिर इस 12 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड, फिर क्या करेंगे, गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड 2 छक्का 12 और 2 तिहाई 6, यहाँ पर आ गया 2 2 3 आ गया। नेक्स्ट काम क्या करना पड़ता है, इन 2 2 3 को किस तरह से किसके साथ मिलाकर जोड़े घटाए कि जोड़ या घटाव करके 7 आ जाए और गुना करने पर 12 आ जाए। देख सकते हैं अगर हम 2 दूनी 4 और इस 3 को एक साथ जोड़ दे तो 4 3 7 हो जाएगा। हमें लाना ही पड़ेगा किसी भी तरह से, इस 7 को तोड़ना पड़ता है 2 पार्ट में। तो अगर हम 7 को 4 + 3 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, और 4 गुना 3 लिखे तो आ जाएगा 12, तो इसके बराबर आ गए, और ये लाना ही पड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो इसको तोड़िए इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस 7x को हम लिख दिए 3x + 4x और प्लस में है 12। इन दोनों पार्ट को कुछ नहीं करना पड़ता है, बीच वाले पार्ट को हमको तोड़ना पड़ता है, ठीक ना। तो इस 7 को लिख दिए 3x + 4x, ताकि 4 3 7 हो जाए और 4 3 12 भी हो जाए। बस इस रूल को याद रखिएगा, आराम से आपका सभी सवाल बनेगा। अब तो यही जो पहले सवाल में बनाते वही प्रोसेस सब लगेगा, एक लाइन बस ये अलग आया है, बाकी तो वही सब है। एक्स स्क्वायर, अब इसमें क्या करेंगे, हम कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आने वाला है, तो x कॉमन आ जाएगा, इसमें 1 x बच जाएगा, प्लस इसमें से x निकल गया तो बचेगा 3, प्लस इसमें से देख सकते हैं x तो कॉमन निकलेगा नहीं, मतलब 4 कॉमन निकल जाएगा। कैसे, तो देखिए 4 कॉमन निकल गया तो x बच जाएगा, 4 कॉमन निकल गया तो 4 के पार हम 12 कितना मरतबे, 3 मरतबे, तो 4 तिहाई 12। क्लियर। अब इसको जो ब्रैकेट में उसको एक जगह लिख दीजिए, x + 3 × x + 4 आंसर। समझ में आई बात? ठीक है, अगर ये समझ में आ गई तो आप इसे नोट कीजिए और इसके रिमेनिंग क्वेश्चन खुद से बनाने का ट्राई कीजिए। अगर बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो वीडियो को फिर से पीछे कीजिए, इसको देखिए, समझिए, उसके आधार पर ही अगला सवाल बनेगा। अगर आपसे बन जाए तो अच्छी बात है, अगर आपको मिलाना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे वेबसाइट का लिंक मिलेगा,
उस पर जाइएगा तो आपको इस चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप वहाँ से या तो अगर नहीं बना है तो उतार सकते हैं, या बन गया तो आप मिला सकते हैं। ठीक है, पूरा क्वेश्चन हम नहीं बना रहे हैं क्योंकि एक तो नंबर 1 बात कि वीडियो बड़ी हो जाएगी, सेकेंड बात अगर मैं ही सब बना दूंगा, अगर आप देखी के सब बना लीजिएगा तो मैथ की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। आप आगे आपको 10th का बोर्ड भी एग्ज़ाम भी आ रहा है, तो आपको मैथ की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दीजिए, ठीक है ना, ताकि अच्छी सिर्फ भारतीय वन सवाल किसी भी किताब का सवाल बना लेना काफ़ी नहीं, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। कोशिश कीजिए कि खुद से भी और सवाल बना पाए आप। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए आप, फिर हम अगला सवाल बताते हैं। तो इसी तरह से हम जितने टाइप के सवाल इस चैप्टर में हैं सभी टाइप के सवाल आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि 3 का एक बता दिए, उसी तरह से 4 का भी 4 का 2 बता देंगे क्योंकि इसमें 2 टाइप के सवाल है तो वो बता देंगे। फिर 5 का जो भी सवाल टाइप जितने टाइप है ना बस वो टाइप के हम सवाल बता देंगे आपको। अब उस टाइप के सवाल में तो फिर रिमेनिंग जो भी बचेगा वो तो आप बना ही सकते हैं ना। देखिए यहाँ पर y² - 22y + 120 है, वो सवाल की तरह ही यह सवाल है, दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं। उसमें यहाँ प्लस था, इसमें माइनस है, ठीक है ना। देखिए क्या करेंगे तो y² और बताया था आपको इससे इसमें गुना करना पड़ता है, तो 120 है, यहाँ 1 है तो 120। इस चैप्टर में यहाँ पर कुछ है ही नहीं, सब में तो 1 ही है, इसीलिए समझ के रखिए कि सिर्फ इस वाले को गुना करना है। लेकिन हर एक जगह ऐसा नहीं होता है, हर एक जगह यहाँ बहुत सारी जगह यहाँ पर रहता है तो आपको गुना करना पड़ेगा। तो अभी तो नहीं है तो 120 का ही सिर्फ गुणनखंड कीजिए तो हो जाएगा 60, 30 दूनी 60, 15 दूना 30 और 3 पचे 15। समझ में आए बात। अब यहाँ पर लाना है 22, तो किसको किसको एक साथ जोड़े या घटाए कि हमको 22 आ जाए। देखिए अगर हम 5 दूनी 10 इन दोनों को एक साथ रख दे, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 तिहाई 12 को एक जगह रख दे तो 12 10 अगर हम जोड़ते हैं तो 22 हो जाएगी। 12 10 को जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगी, यहाँ 22 हो जाएगा। और 10 से 12 में अगर गुना करें तो 120 हो जाएगा। वही तो लाना है, जोड़ या घटाव करके 22 लाना है और जोड़ या घटाव करके गुना करके 120 लाना है। समझ में आ गया बात। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं -22 है, इसका मतलब क्या होगा -10 और -12 को अगर जोड़ते हैं तो -22 आ जाएगा। क्लियर बात, दोनों जगह माइनस हो जाएगी, सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है ना। चलिए वही लगाते हैं। यहाँ पर एक और तरीका होता है, वो तरीका आप अप्लाई करके देख सकते हैं। खैर मैंने बहुत जगह अप्लाई किया तो वो सही है, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या होता है, अगर 2 अगर प्लस है तो समझ लीजिए 3 जगह प्लस होता है ना, ऐसे ऐसे 3 जगह प्लस हो गया। फिर अगर यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो पहले 2 जगह माइनस बाद में प्लस होता है। फिर अगर पहले प्लस बाद में माइनस तो क्या होता है, प्लस बाद में 2 जगह माइनस होता है, ठीक है ना। दोनों जगह अगर माइनस है तो माइनस प्लस माइनस इस तरीके से होता है। अब ये क्या होता है प्लस प्लस, ये समझ यहाँ से समझ में आ जाएगा। खैर ये मैं बहुत जगह अप्लाई किया हूँ, होता ही है। जितने सवाल मैं बनाया सब इसी रूल पर फॉलो होते हैं, इनको फॉलो कीजिएगा सब बन जाएगा। खैर ये कोई फार्मूला नहीं होता, मैंने बनाते बनाते ऐसा देखा है कि ऐसा ही होता है, ठीक है ना। ये अब ये प्लस प्लस का कहने का क्या मतलब, जैसे कि यहाँ देखिए ये माइनस है ये प्लस है ना, माइनस प्लस वहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। कहने का मतलब 2 जगह माइनस होगा 1 जगह प्लस होगा, 2 जगह माइनस 1 जगह प्लस होगा। कैसे सो देखिए, तो यहाँ पर 22 को हम क्या देखें 10 12 लाना है, तो यहाँ 10 और यहाँ दे दिए 12, ताकि -10 और -12 मिलके हो जाएगा -22 और प्लस बाद वाला तो जैसे है वैसे ही उतर जाता है, इसमें तो कोई चेंज हम करते नहीं। समझ में। तो अब अगला देखिए, अब इसमें क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे। यहाँ y था तो दोनों जगह y कर देते हैं। अब यहाँ कॉमन निकालेंगे y तो बचेगा यहाँ y माइनस इसमें से कॉमन निकल जाएगा y तो बचेगा 10। समझ में बात। माइनस इसमें से क्या कॉमन निकल जाएगा 12 कॉमन अगर हम निकालते हैं तो बच जाएगा इसमें y और इसमें आ जाएगा 12 दहाई के 120 और यहाँ माइनस इसलिए आया ताकि माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाए। ये तो आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या दे, तो माइनस माइनस प्लस लाना है इसीलिए यहाँ माइनस दिए। अब हम जो ब्रैकेट में उसको एक जगह लिख लेते हैं y - 10 इंटू y - 12 बाहर है तो उसको भी यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं। इस प्रकार से आ गया आंसर। समझ में बात। अब इसी में एक और टाइप का सवाल है, इनको आप नोट कर सकते हैं। कोई फार्मूला खैर नहीं होता लेकिन एक ट्रिक है, मैंने देखा ऐसा इसलिए बता दिया। अब देखिएगा लगा के ज़रूर लग जाएगा। अब यहाँ देखिए, जब भी इस तरह का सवाल आए तो आप पहले भी देख चुके हैं मानक रूप में बहुपद को सजाना पड़ता है तभी सॉल्व करेंगे हम उसको। तो ये तो मानक रूप में है नहीं, तो पहले आप मानक रूप में लिखिए। मानक रूप का मतलब हुआ पावर 2 फिर पावर 1 वाला पावर घटते क्रम में लिखेंगे, फिर यहाँ पर +108 लिखेंगे। देखिए है
है ना, पावर घटते क्रम में होना चाहिए, इसी फॉर्म में होना चाहिए तभी गुणनखंड करेंगे, अन्यथा गलत हो जाएगी। यहाँ 108 है तो 108 का गुणनखंड आप कीजिए, गुणनखंड करना ही पड़ेगा हर एक सवाल में ताकि कोई सवाल गलत ना हो। ऐसे बनाइएगा तो हो सके गलत हो जाए, है ना। ऐसे देखिए 12 9 में 108 है, 12 9 जोड़ेंगे तो 21 तो आ ही जाएगा। लेकिन हर एक सवाल को आप ज़रूर गुणनखंड कीजिएगा ताकि गलती होने का चांस ही ना रहे। कर लीजिए 108 है तो 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 3 नमा 27 और 3 तिहाई 9। देखिए तो 2 दूनी 4 3 12, ठीक है ना, 2 दूनी 4 3 12, यहाँ 3 हो जाएगा और 3 तिहाई 9, 2 दूनी 4 3 12 और 3 तिहाई 9, तो 12 9 को जोड़ेंगे तो कैसा जाएगा, हो गया 12 9 108 भी आ जाएगा। समझ में बात। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 12x, पहले 10 लिखते, पहले छोटा वाला पार्ट लिखा करते, ठीक है ना, पहले 9 है ना, हाँ 9, तो 9x माइनस 12x प्लस 108, ठीक है ना, बीच वाले को तोड़ते हैं, ये तो ऐसे ही आ रहा है, ठीक। तो 9x और 12 जोड़ेंगे तो कैसे आ जाएगा, 12 में 9 से गुना करेंगे तो 12 नमा 108, 12 नमा 108, ठीक है ना। इन दोनों से कॉमन निकालिए, क्या निकल जाएगा दोनों में, देख सकते हैं x है, यहाँ भी x है तो कॉमन x आ जाएगा, इसमें एक x बच गया माइनस, इसमें से x निकल गया तो यहाँ बच गया 9 माइनस, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, इसमें से निकल जाएगा 12, क्योंकि 12 निकल जाएगा और 12 नमा 108 होता है तो इसीलिए इसमें से ही 12 निकल जाएगा। तो 12 इसमें से बच जाएगा क्या x, और प्लस लाना है, इसका मतलब यहाँ माइनस देना पड़ेगा ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, 12 नमा 108 हो जाएगा, है ना। चलिए अब जो भी ब्रैकेट में उसको एक जगह लिख लीजिए, x माइनस 9 इंटू जो भी बाहर है उसको एक जगह लिख दीजिए, x माइनस 12 आंसर, ठीक है ना, समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो वीडियो को पीछे करके फिर से देखिए, समझ में ज़रूर आएगा ना। भले ही आप गुणनखंड पहली बार बना रहे तो हो सके कि थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि समझ में ही नहीं आएगा, आप उसको एक बार 2 बार ज़रूर देखिए, अगर समझ में ज़रूर आ जाएगा ना, पहली बार इसलिए थोड़ा सा ऐसा लगेगा, ठीक है। तो ए बी बना दिए हैं, इसे आप नोट कीजिए, इसके 2 सवाल सेम इसी प्रकार के हैं, ठीक है ना, तो वो बन जाएंगे, आप खुद ट्राई कीजिए बनाने का, नहीं बने तो फिर हम बताएंगे। अब डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वेबसाइट पर जाके इस चैप्टर का सॉल्यूशन आप वहाँ से देख के बना सकते हैं, लेकिन पहले आप खुद से ट्राई कीजिए ना। हम डिफरेंट टाइप के सिर्फ बता दे रहे हैं, और जितने अगर एक टाइप के बहुत सारे सवाल है तो सारे सवाल को बनाने नहीं लग जाएंगे आप, है ना। चलिए अब अगला सवाल हम बताते हैं। मैथ सीखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि 1-2 क्वेश्चन आप देख लीजिए, फिर रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन है खुद से ट्राई कीजिएगा, है ना। ये अगर सीखना सही में वास्तविक में आपको रियल में आपको सीखना है, अगर मैथ के, हाँ मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मैथ हमको आना चाहिए, आप चाहते हैं कि मैथ में आप बहुत बढ़िया हो, तो आप मैथ को जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग बनाते हैं 5 नंबर सवाल। जैसा कि 5 का ए में दिया गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो जिस तरह से हम लोग पहले बनाते हैं वही काम यहाँ भी करेंगे। लास्ट में 3 है तो 3 का गुणनखंड कर लीजिए, गुणनखंड करते हैं तो कितना आएगा, 3 एकम 3, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है। तो देखिए 3 एकम 3 है, तो अगर हम 3 में से 1 घटा ले तो 2 आ जाएगा, देखिए 2 लाना है ना, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। लाना यही होता है, जोड़ या घटाव करके मिडिल का पार्ट लाना पड़ता है और गुना करके लास्ट का पार्ट लाना पड़ता है। तो आ गया, चलिए बनाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस, अगर यहाँ पर क्या कर दें हम 3x और उसमें से घटा ले 1x, तो 3 में से 1 घटेगा तो 2x आ जाएगा, और माइनस 3 बराबर, अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या निकल जाएगा, ये लास्ट वाला था इसीलिए यहाँ पर लिख दिया लास्ट का सीधा ना, है ना, -3 तो -3, बीच वाला सिर्फ टूटता है और पहले और बाद वाला जैसे है वैसा ही उतार देते हैं। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर बच जाएगा x प्लस, इसमें से x निकल गया तो बचेगा 3 माइनस, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन निकलने लायक नहीं है तो कुछ नहीं रहता है तो एक कॉमन निकाला करते हैं। तो एक कॉमन निकल गया तो यहाँ क्या बच जाएगा, x प्लस देंगे तब तो माइनस प्लस मिलके माइनस आ जाएगा, ठीक है ना, और एक कॉमन निकला है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 3, 3 एकम 3, समझ में बात। चलिए अब क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में उसको एक जगह लिख लेंगे, और जो ब्रैकेट से बाहर x माइनस 1 है तो x माइनस 1 आंसर, ठीक है ना। यहाँ पर आप पहले x दे सकते हैं, बाद में +3 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये इधर उधर हो जाए तो ये मत समझिएगा गलत हो जाए, गलत नहीं होगा, हो सके कि आपके आंसर में ये पहले हो ये बाद में हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है ना। आप सही से बनाइए,
आंसर इधर हो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए इसकी रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए बनाने का, है ना, बन जाएगा आपसे। अब अलग कुछ सवाल होते तो हम बताते हैं, ये कुछ अलग नहीं है, सभी सवाल इसके सेम होने वाले हैं, हर जगह यही माइनस होगा, प्लस माइनस, है ना, सिर्फ आपको एक्स्ट्रा गुणनखंड करना पड़ेगा अलग तरीके से, ठीक है। तो उतना तो आपको आ गया होगा। और फिर भी अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वेबसाइट से आप देख लीजिएगा। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ 28 है तो 28 का गुणनखंड कीजिए आप, तो 28 का कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28 है, 2 सते 14, 7 एकम 7, ठीक है। अब यहाँ पर 2 दूनी 4 और यहाँ 7, अगर 7 में से हम 4 घटाए तो 3 आ जाएगी, 7 में से 4 घटाए तो 3 आ जाएगी, और 7 में 4 से गुना करें तो 28 हो जाएगी। बस आपको यही देखना पड़ेगा कि किसको जोड़े किसको घटाए। 7 चौका 28 और 7 में 4 घटाएंगे तो 3। चलिए समझ में आ गया होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x, ठीक है ना। माइनस प्लस माइनस घटेगा, 7 में से 4 घटेगा तो 3, समझ में आया बात, और वहाँ माइनस आ जाएगा, और बाद वाला तो ऐसे ही उतार देते हैं, ठीक है ना। अब कोई अगर इसको ऐसे लिख दे तो गलती नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, गलत नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अगर इसको पहले लिख दे प्लस 4x और माइनस 7x माइनस 28, ये भी सही होगा। अगर इसको इधर लिख दीजिए, इसको इधर लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, गलत नहीं होने वाला, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब क्या करें, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, सिंपल सी बात, जैसा सब में करते हैं। x माइनस यहाँ से x कॉमन निकल गया तो बच जाएगा 7, प्लस इसमें से देख सकते हैं क्या निकलेगा 4, तो यहाँ बचेगा x माइनस 4 सत्ते 28, तो यहाँ आ जाएगा 7। अब ब्रैकेट में जो भी है उसको एक जगह लिखते हैं, x माइनस 7, और ब्रैकेट से बाहर जो भी है उसको एक जगह लिखते हैं, x प्लस 4 आंसर। समझ में आ गई बात। चलिए फिर इसको नोट कीजिए, फिर हम 6 बन गया तो अब हम 7 बताएंगे, ठीक है ना। अब देखिए 7 नंबर सवाल है और ये आखिरी सवाल है इस चैप्टर का। तो देख सकते हैं कि 216 का गुणनखंड करना पड़ेगा, जैसा कि हर सवाल में करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 8 16, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 27 दूना 54, 3 नमा 27 और 3 तिहाई 9, राइट। लाना है -30, जोड़ घटा होगा क्या लाना है, -30 लाना है। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 और 3 तिहाई 9 दूनी 18, ठीक है, सही है। बस ये आपको सोचना, इतना तो सोचना पड़ेगा कि किसको किसको साथ में ले। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 और 2 तिहाई 6 तिहाई 18। अगर हम 12 में से -12 और -18 ऐसा करें तो माइनस माइनस प्लस जुड़ेगा तो आ जाएगा -30। देखिए लाना है ना, -30 लाना है, आ जाएगा। और अगर हम -12 को -18 से गुना करें तो आ जाएगा 216। समझ में बात। तो इसका मतलब 12 और 18 का कॉम्बिनेशन लेना है तो ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 18x प्लस 216। कॉमन तो निकालने आ ही गया है, क्या करते हैं, x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 12, और इसमें से 18 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x माइनस 12। कोई दिक्कत नहीं ना। जो ब्रैकेट में उसको एक जगह लिख लीजिए और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक जगह लिख लीजिए। इस प्रकार से आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। अब इसी का एक और सवाल बता देते हैं, इसलिए कि ये थोड़ा सा अलग लग रहा है लेकिन भारी नहीं, ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है विशेष। देख सकते हैं क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस इससे इसमें गुना कर दीजिए, इसमें इससे गुना कर दीजिए। इसमें तो ब्रैकेट तोड़ा हुआ, इसमें ब्रैकेट को सिर्फ तोड़ना है और कुछ नहीं करना। ए से एक्स में गुना किए तो ए एक्स, और माइनस प्लस माइनस ए बटा ए से एक्स में गुना करेंगे तो हो जाएगा 1/a x, ठीक है ना। अब बाद में है +1 तो वो ऐसे ही उतार देंगे। अब हो जाएगा, दोनों में से कॉमन निकल लीजिए x, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस a। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, तो कुछ दिख नहीं रहा कि क्या निकाला जाए कॉमन, तो हम 1/a कॉमन निकाल लेते हैं। जनरली हम लोग अचर वाला पार्ट बाहर निकाला करते हैं कॉमन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं x छोड़ है, इसको छोड़ दीजिए, 1/a है तो 1/a बाहर कर दिए तो यहाँ बच जाएगा x, और माइनस है यहाँ लाना प्लस, तो यहाँ भी माइनस दे देंगे तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर 1/a है लेकिन यहाँ तो 1/a है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर a से अगर हम गुना कर दें इसमें तो a से a कट जाएगा तो बच जाएगा 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा। 1 लाना है ना, इसीलिए हम a से गुना कर दें ताकि इस a से, देखिए 1/a से a में गुना कीजिए तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा। हमको 1 ही तो लाना है यहाँ पर, तो इस प्रकार से यहाँ दे दिए हम a। समझ में आया बात, समझ गए। देखिए जो ब्रैकेट में उसको एक जगह लिख दीजिए x माइनस a, और जो बाहर है उसको एक जगह लिख दीजिए x माइनस 1/a आंसर।
कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको इस चैप्टर के सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। और जो भी रिमेनिंग इसका क्वेश्चन बच गया है, चिंता ना करें, आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा जहाँ पर इस चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। कोशिश कीजिए कि इस चैप्टर को फिर आप खुद से बनाएं। अगर आपको मैथ को अच्छा करना तो प्रैक्टिस ज़्यादा ही करना पड़ेगा, तो आप जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना अच्छा मैथ हो जाएगा। तो आई होप आपको इस चैप्टर के सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।